बनारस की सुबह हमेशा की तरह गंगा के किनारों पर मंत्रों और शंखों की आवाजों के साथ जाग रही थी। लेकिन अनन्या के लिए यह सुबह किसी उत्सव का संदेश नहीं, बल्कि उसके जीवन के खालीपन का एक और गहरा एहसास लेकर आई थी। सफेद सूती साड़ी में लिपटी वह 80 घाट की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठी थी, जहां उसकी आंखों में अब आंसू भी सूख चुके थे। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी ओर नहीं देखा, मानो वह कोई अदृश्य परछाई हो जो समाज के किनारों पर बसती है। उसके पति के चले जाने के बाद दुनिया की रंगीनी जैसे सदा के लिए खो गई थी। उसकी सास की कड़वी बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं, जिन्होंने उसे अपने बेटे की मौत का कारण ठहराया था। भारतीय समाज में एक विधवा का जीवन कांटों भरी राह जैसा होता है, जहां उसे न केवल अपनी खुशी बल्कि अपनी परछाई को भी छिपाकर रखना पड़ता है। उसे किसी भी शुभ कार्य में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उसकी उपस्थिति को अपशकुन माना जाता था। अनन्या ने महसूस किया कि इस शहर की गलियां अब उसके लिए जेल बन चुकी हैं, जहां हर मोड़ पर उसे अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता था, और उसकी आत्मा रोज मरती थी। अपने छोटे से कमरे में वापस आकर उसने अपनी पुरानी संदूक खोली, जिसमें कुछ फटे पुराने कपड़े और उसके पति की एक धुंधली तस्वीर रखी थी। उसने तय कर लिया था कि वह अब और यहां नहीं रहेगी, क्योंकि उसे अपनी आत्मा को इस सामाजिक घुटना से बचाना था। मुंबई, सपनों का वह शहर जहां कोई किसी को नहीं जानता, उसे एक नई उम्मीद की किरण की तरह लग रहा था। उसने अपने सामान के साथ साथ अपने पति की अस्थियों का एक छोटा सा कलश भी उठा लिया, जिसे वह समुद्र की लहरों में विसर्जित करना चाहती थी, ताकि उसे भी मुक्ति मिल सके। वाराणसी की तंग गलियों से गुजरते हुए उसने अपने सिर को पल्लू से ढक लिया था, ताकि कोई उसे पहचान न सके और अपशब्द न कहे। रिक्शे वाले ने जब उसे रेलवे स्टेशन पर उतारा, तो वहां की भीड़ और शोर शराबे ने उसे एक अजीब सी बेचैनी दे दी। स्टेशन के मुख्य द्वार पर खड़े होकर उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, जहां महादेव की नगरी अपने वैभव में डूबी थी। उसके मन में एक डर था, लेकिन उस डर से बड़ी वह तड़प थी जो उसे एक बेहतर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए निरंतर प्रेरित कर रही थी और आगे बढ़ा रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर महानगरी एक्सप्रेस आने का इंतजार करते हुए अनन्या एक बेंच के कोने पर सिमटकर बैठ गई। उसके चारों ओर जीवन की भागदौड़ मची थी, जहां लोग अपने परिवारों के साथ हंस रहे थे और यात्रा की तैयारी कर रहे थे। उसने देखा कि कैसे एक छोटी बच्ची अपनी मां का हाथ पकड़कर उछल रही थी, जिससे उसे अपने बीते हुए बचपन की याद आ गई। समाज ने उसे जो जख्म दिए थे वे अभी भी हरे थे, और वह सोच रही थी कि क्या मुंबई जैसा बड़ा शहर उसे कभी अपना पाएगा, या फिर वहां भी तिरस्कार मिलेगा। अनन्या को वे दिन याद आए जब उसका पति आकाश उसके साथ था और वे दोनों भविष्य के सुंदर सपने बुना करते थे। आकाश की हंसी में एक जादू था जो उसके जीवन के हर दुख को पल भर में दूर कर देता था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक सड़क दुर्घटना ने न केवल आकाश को उससे छीन लिया, बल्कि उसकी पूरी पहचान को एक बेनाम विधवा के रूप में बदल दिया। अब वह सिर्फ एक शरीर थी जिसमें धड़कनें तो थीं, लेकिन उनमें जीने की कोई उमंग या कोई खास मकसद बाकी नहीं बचा था, सिवाय इस लंबी यात्रा के। ट्रेन के आने की घोषणा हुई और प्लेटफॉर्म पर हलचल और भी तेज हो गई, जिससे यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। अनन्या ने अपनी पोटली को कसकर पकड़ लिया, मानो वह उसकी पूरी दुनिया हो जिसे वह खोना नहीं चाहती थी। भारी मन से वह अपनी बोगी की तलाश करने लगी, जबकि कुली और फेरी वाले अपनी आवाजों से स्टेशन के वातावरण को गुंजा रहे थे। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि पीछे मुड़ने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मुंबई के बारे में उसने बहुत कुछ सुना था। लोग कहते थे कि वह शहर कभी सोता नहीं है और हर किसी को सहारा देता है। क्या सच में वहां एक विधवा को सिर उठाकर जीने का मौका मिलेगा, या फिर उसे फिर से उन्हीं सामाजिक बेड़ियों में जकड़ दिया जाएगा? उसने सुना था
कि उस महानगर में अमीरी और गरीबी के बीच एक गहरी खाई है, लेकिन कम से कम वहां कोई उसे अपशकुन कहकर पुकारेगा तो नहीं। उसने एक लंबी सांस ली और ईश्वर से प्रार्थना की कि यह यात्रा उसके जीवन में शांति और सुकून का संदेश लेकर आए। जब ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी तो अनन्या के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, क्योंकि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव था। लोगों के धक्कों के बीच उसने किसी तरह जनरल कोच में प्रवेश किया और एक खिड़की वाली सीट के पास जगह ढूंढ ली। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे बनारस के घाट और मंदिर धुंधले दिखाई देने लगे, जैसे उसका पुराना जीवन धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन यादों को सहेजने की कोशिश की जो अब उसके साथ केवल एक साये की तरह रहने वाली थी। ट्रेन ने एक लंबी सीटी बजाई और धीरे धीरे पहिए पटरी पर रेंगने लगे, जिससे अनन्या के भीतर एक सिहरन सी दौड़ गई। अब वाराणसी पीछे छूट रहा था और आगे एक अनजाना सफर था, जिसकी मंजिल के बारे में उसे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। उसने अपनी झोली से एक पुरानी माला निकाली और भगवान का नाम जपने लगी, ताकि उसका मन शांत हो सके और वह आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। रेल की पटरियों से निकलने वाली आवाज उसके कानों में एक संगीत की तरह गूंज रही थी, जो शायद उसके नए जीवन की पहली सुखद धुन थी। जैसे जैसे ट्रेन शहर की सीमाओं को पार कर रही थी, बाहर का परिदृश्य हरे भरे खेतों और छोटे गांवों में तब्दील होता जा रहा था। ढलते सूरज की किरणें खिड़की के शीशे से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे उसकी सादगी और भी निखर उठी थी। अनन्या ने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और हवा को महसूस किया, जो उसे एक नई आजादी का एहसास करा रही थी। यद्यपि उसके मन में भविष्य को लेकर कई शंकाएं थीं, लेकिन एक अजीब सी शांति ने उसके हृदय में धीरे धीरे अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया था, जो बहुत ही सुखद था। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था और ट्रेन के डिब्बे में रोशनी जल उठी थी, जिससे यात्रियों के चेहरे स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। अनन्या ने देखा कि कोच में हर उम्र के लोग थे। कुछ सो रहे थे और कुछ अपनी कहानियों में व्यस्त थे। वह अकेली थी, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि वह इस भीड़ का एक हिस्सा है, जहां हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भटक रहा है। उसने अपना सिर खिड़की की दीवार से टिका दिया और उन सपनों के बारे में सोचने लगी जो उसने कभी अपनी खुली आंखों से देखे थे। इस सफर में उसे न केवल अपनी पहचान तलाशनी थी, बल्कि उन सामाजिक कुरीतियों को भी पीछे छोड़ना था जिन्होंने उसे सालों तक प्रताड़ित किया था। वह जानती थी कि मुंबई की राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसे विश्वास था कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और उसकी ईमानदारी उसे जीत दिलाएगी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ गई थी और साथ ही अनन्या की उम्मीदें भी, जो अब सितारों की तरह चमक रही थीं। अंधेरे के पार एक नया सवेरा उसका इंतजार कर रहा था और वह उस सवेरे का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार और साहसी थी। अनन्या ने महसूस किया कि इस यात्रा में वह अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ उसका आत्मसम्मान और वह अटूट साहस है जो उसे यहां तक लाया है। वह एक साधारण स्त्री थी, लेकिन उसकी सहनशक्ति उसे असाधारण बना रही थी, जो किसी भी परिस्थिति में टूटने वाली नहीं थी। रात की खामोशी में ट्रेन की गड़गड़ाहट उसे यह याद दिला रही थी कि जीवन निरंतर चलने का नाम है, रुकने का नहीं। अपनी पलकों को भारी होते देख उसने खुद को नींद की गोद में सौंप दिया, इस वादे के साथ कि वह जीवन में कभी भी हार नहीं मानेगी। उसके पास बैठी एक बुजुर्ग महिला ने उसे बहुत ध्यान से देखा और फिर उसकी उदासी को समझते हुए अपनी थैली से एक संतरा निकालकर उसे दिया। अनन्या ने मुस्कुराकर उसे मना करना चाहा, लेकिन महिला के स्नेहपूर्ण आग्रह ने उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया और उसने वह फल स्वीकार कर लिया। उस एक छोटे से पल ने अनन्या को एहसास कराया कि दुनिया में अभी भी दयालुता और मानवता जीवित है, जो अजनबियों को भी एक सूत्र में बांधती है। उस महिला की आंखों में वही ममता थी जो कभी उसकी अपनी मां की आंखों में थी। जैसे जैसे रात बीती, डिब्बे का शोर कम होता गया और केवल ट्रेन के इंजन की गूंज ही सुनाई दे रही थी।
जो अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। अनन्या ने सोचा कि कैसे समय ने उसे एक खुशहाल पत्नी से एक लाचार विधवा में बदल दिया था, जो केवल दूसरों की दया पर निर्भर थी। उसने अपने भीतर दबी हुई उन इच्छाओं को याद किया जिन्हें उसने समाज के डर से मार दिया था, जैसे संगीत सीखना या फिर से पढ़ना। अब उसे लगने लगा था कि मुंबई उसे वह सब वापस दे सकती है जो वाराणसी ने छीन लिया था। सुबह होने में अभी समय था, लेकिन अनन्या की आंखों से नींद गायब थी, क्योंकि वह आने वाले कल की कल्पनाओं में डूबी हुई थी। उसने अपनी झोली से वह छोटी सी डायरी निकाली जिसमें उसने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल और भविष्य की योजनाएं लिख रखी थीं। यद्यपि वह शहर उसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति उसे बता रही थी कि वह वहां अपना रास्ता खुद बना लेगी। उसे अपनी क्षमता पर भरोसा था और उसे पता था कि कठिन परिश्रम और ईमानदारी कभी भी बेकार नहीं जाती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों। हवा में मिट्टी और धुएं की एक मिलीजुली महक थी, जो भारत के ग्रामीण अंचलों की पहचान है और जिसे अनन्या बहुत पसंद करती थी। डिब्बे के कोने में बैठे कुछ मजदूर अपनी थकान मिटाने के लिए लोकगीत गुनगुना रहे थे, जिनकी धुन ने अनन्या के अशांत मन को बहुत सुकून दिया। उसने खिड़की के बाहर देखा तो पाया कि आसमान में चांद अभी भी चमक रहा था, जो अंधेरे में रास्ता दिखाने वाले एक मार्गदर्शक की तरह लग रहा था। यह सफर केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक का नहीं, बल्कि मानसिक यात्रा थी। अनन्या मानती थी कि उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ वह उसके पिछले जन्मों का फल हो सकता है, लेकिन अब वह अपना भविष्य स्वयं लिखना चाहती थी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यह वाक्य उसके मन में बार बार गूंज रहा था, जो उसे कर्मशील बने रहने की निरंतर प्रेरणा दे रहा था। उसने तय किया कि वह मुंबई पहुंचकर किसी की मदद नहीं मांगेगी, बल्कि अपनी मेहनत के बल पर एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करेगी। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, जो उसकी आंतरिक शक्ति और अटूट विश्वास को बहुत स्पष्ट दर्शा रही थी। ट्रेन की गति अब और भी तीव्र हो गई थी, मानो वह भी अनन्या के सपनों को पूरा करने के लिए उत्सुक हो और उसे जल्दी पहुंचाना चाहती हो। अगले कुछ घंटों में वह एक नई दुनिया में कदम रखने वाली थी, जहां उसके अतीत का कोई निशान नहीं होगा और केवल उसका सुखद भविष्य होगा। उसने एक बार फिर उस कलश को छुआ और अपने पति को याद किया, यह वादा करते हुए कि वह उसे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगी। अब वह पूरी तरह से तैयार थी उस अज्ञात के सामने खड़े होने के लिए। जब ट्रेन एक बड़े जंक्शन पर रुकी, तो खिड़की से अंदर आती चाय की महक ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया और उसने एक गर्म प्याली चाय पी। चाय की उस मिठास ने उसे एक नई ताजगी दी और उसकी सारी थकान को एक ही पल में जैसे पूरी तरह से मिटा दिया। उसने देखा कि कैसे स्टेशन पर लोग एक दूसरे से मिल रहे थे और बिछड़ रहे थे, जो जीवन की नश्वरता और निरंतरता का एक बड़ा प्रतीक था। अनन्या ने महसूस किया कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार होता है। डिब्बे की लाइटें अब हल्की हो गई थीं और बाहर तारों भरा आसमान सा दिखाई दे रहा था। अनन्या ने अपनी सीट पर थोड़ा और आराम से बैठने की कोशिश की और अपनी पोटली को तकिए की तरह इस्तेमाल किया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों की मर्जी के हिसाब से जी लिया था। अब समय खुद के लिए जीने का था। गंगा की लहरों जैसी चंचलता उसके मन में हिलोरे ले रही थी और उसे यकीन था कि उसे उसकी मंजिल मिल ही जाएगी। ट्रेन एक बड़े और शोर शराबे वाले स्टेशन पर रुकी, जहां चारों ओर अफरा तफरी का माहौल व्याप्त था। खिड़की से बाहर झांकते ही अनन्या को पसीने और कोयले के धुएं की गंध महसूस हुई, जो हवा में घुली थी। प्लेटफॉर्म पर कुलीन भारी बोझ उठाए दौड़ रहे थे और फेरी वाले अपनी कर्कश आवाज में सामान बेच रहे थे। तभी उसकी नजर एक दुबले पतले लड़के पर पड़ी, जो फटे हुए कपड़ों में यहां वहां छिपने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और साथ ही गहरा डर साफ दिखाई दे रहा था। वह लड़का एक समोसे वाले की दुकान के पास सहमा हुआ खड़ा था और लालची नजरों से खाने की चीजों को देख रहा था। अचानक दुकानदार ने उसे देख लिया और जोर से चिल्लाते हुए
उसे चोर कहकर पुकारने लगा, जिससे भीड़ का ध्यान खिंच गया। दुकानदार ने बिना सोचे समझे उस मासूम बच्चे को जोर से थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। लोग तमाशबीन बनकर खड़े थे, लेकिन कोई भी उस बच्चे की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, जो बहुत ही दुखद और अमानवीय था। अनन्या का हृदय उस दृश्य को देखकर दहल उठा और उसने महसूस किया कि समाज कितना निर्दयी हो चुका है, जो मासूमों को सताता है। उसने अपनी मर्यादा और संकोच को किनारे रखकर खिड़की से बाहर झांका और दुकानदार को रोकने के लिए ऊंची आवाज में आवाज लगाई। उसका स्वर कांप रहा था, लेकिन उसमें एक मां जैसी ममता और दृढ़ता छिपी थी, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी थी। वह तुरंत अपनी सीट से उठी और डिब्बे के दरवाजे की ओर भागी, ताकि उस बच्चे को बचा सके और उसे सहारा दे सके। जब वह प्लेटफॉर्म पर पहुंची, तो उसने देखा कि भीड़ लड़के को घेर कर खड़ी थी और उसे बुरा भला कह रही थी। अनन्या ने हिम्मत दिखाई और भीड़ को चीरते हुए उस बच्चे के पास पहुंची, जिसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसने दुकानदार से पूछा कि क्या इस बच्चे ने वास्तव में कुछ चुराया है, या वह सिर्फ अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रहा था। दुकानदार के पास कोई ठोस जवाब नहीं था और वह केवल गुस्से में बड़बड़ा रहा था, जिससे अनन्या का शक यकीन में बदल गया। अनन्या ने अपने बटुए से कुछ पैसे निकाले और दुकानदार को देते हुए कहा कि वह इस बच्चे के भोजन का भुगतान कर देगी। दुकानदार ने पैसे झपट लिए और बड़बड़ाते हुए अपनी दुकान की ओर वापस चला गया, जिससे वहां खड़ी भीड़ भी छंटने लगी। अनन्या नीचे झुकी और उस खिलावौर में लड़के के चेहरे से धूल पोंछते हुए उसे धीरे से अपने पास बुलाया और प्यार से बात की। लड़के ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं और अनन्या को ऐसे देखा जैसे वह स्वर्ग से उतरी कोई देवी हो, जो उसे बचाने आई हो। बच्चे का नाम आरव था और उसने बताया कि उसके पास न तो घर है और न ही कोई अपना जो उसका ख्याल रखे। उसने सिसकते हुए कहा कि वह केवल मुंबई जाना चाहता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसकी छोटी बहन वहीं कहीं खो गई है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए जब उसने उस नन्हे बालक के कंधों पर इतना भारी बोझ देखा जो किस्मत ने डाला था। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी पीड़ा इस बच्चे की मासूमियत और संघर्ष के सामने बहुत छोटी और तुच्छ प्रतीत हो रही थी। ट्रेन की सीटी बजी और गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, जिससे यह संकेत मिला कि सफर को फिर से शुरू करने का समय आ गया है। अनन्या ने आरव का हाथ थामा और उसे अपने साथ ट्रेन के डिब्बे की ओर चलने के लिए कहा, क्योंकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। आरव पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अनन्या की आंखों में मौजूद ईमानदारी और सुरक्षा के भाव ने उसे विश्वास दिला दिया कि वह सुरक्षित है। दोनों ने मिलकर ट्रेन के गेट की ओर दौड़ लगाई और समय रहते डिब्बे के भीतर प्रवेश करने में पूरी तरह सफल रहे। जैसे ही वे अपनी सीट पर पहुंचे, अन्य यात्रियों ने उन पर संदेह और घृणा की नजरों से देखना शुरू कर दिया, जो बहुत अप्रिय था। एक गंदी हालत वाले बच्चे और एक विधवा महिला का साथ समाज के स्थापित नियमों के विरुद्ध लग रहा था, जो अत्यंत संकीर्ण थे। अनन्या ने इन नजरों की परवाह नहीं की और आरव को अपने पास वाली जगह पर बैठने के लिए कहा, ताकि वह आराम कर सके। उसने अपनी चादर निकाली और उसे आरव के चारों ओर लपेट दिया, ताकि उसे ठंड न लगे और वह सुरक्षित महसूस करे। अनन्या ने अपनी पोटली से बचा हुआ खाना निकाला और बड़े प्यार से आरव के सामने रख दिया, ताकि वह अपनी भूख मिटा सके। आरव ने खाना देखा और फिर अनन्या की ओर देखा, जैसे वह पूछ रहा हो कि क्या यह वास्तव में उसके लिए है या सपना। अनन्या ने सिर हिलाकर उसे खाने का इशारा किया और आरव ने बड़ी मासूमियत से खाना शुरू किया, जिससे अनन्या को बहुत सुकून मिला। उसे लगा कि एक भूखे को खिलाना दुनिया के सबसे बड़े पुण्य कार्यों में से एक है, जो आत्मा को असीम शांति देता है। आरव ने खाते हुए अपनी कहानी के छोटे छोटे अंश सुनाए कि कैसे वह गांव से भागकर यहां तक पहुंचा और किन मुसीबतों का सामना किया। उसकी बातों में एक ऐसी परिपक्वता थी जो उसकी उम्र के बच्चों में कम ही देखने को मिलती है और जो गरीबी देती है।
अनन्या ने ध्यान से सुना और उसे लगा कि ईश्वर ने इस बच्चे को उसके जीवन में एक नया उद्देश्य देने के लिए भेजा है। वह अब केवल एक गूंगी गवाह नहीं थी, बल्कि एक रक्षक की भूमिका निभाने के लिए तैयार थी, जो आरव का भविष्य संवार सके। रात और भी गहरी हो गई थी और बाहर का नजारा काले साये की तरह लग रहा था, जो तेजी से पीछे की ओर भाग रहा था। अनन्या ने सोचा कि कैसे भाग्य दो अजनबियों को एक सूत्र में बांध देता है, जिनकी मंजिल शायद एक ही दिशा में होती है। उसने आरव के सिर पर हाथ फेरा और उसे सोने के लिए कहा, क्योंकि वह बहुत थका हुआ लग रहा था और उसकी आंखें बंद हो रही थीं। आरव ने अनन्या का पल्लू पकड़ लिया और गहरी नींद में सो गया, जैसे उसे अपनी खोई हुई मां की ममता मिल गई हो। पास बैठी एक महिला ने फुसफुसाते हुए अनन्या से पूछा कि क्या यह उसका बेटा है या फिर वह किसी मुसीबत में पड़ रही है। अनन्या ने शांति से जवाब दिया कि यह मानवता का रिश्ता है, जो किसी भी खून के रिश्ते से कहीं अधिक गहरा और पवित्र होता है। महिला ने, फराज आपका मनीन के कारकन करता है, अपनी नाक सिकोड़ी और मुंह फेर लिया। लेकिन अनन्या के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जो उसकी आंतरिक शक्ति को दर्शा रही थी। वह जानती थी कि समाज केवल सवाल करना जानता है, लेकिन किसी के आंसू पोंछने के लिए कभी आगे नहीं आता। उसे गीता का वह श्लोक याद आया, जिसमें कर्म करने और फल की चिंता न करने की शिक्षा दी गई है, जो आज उसे सार्थक लग रही थी। उसका धर्म अब केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि एक बेसहारा बच्चे की रक्षा करना ही उसका सबसे बड़ा और पवित्र कर्तव्य बन गया था। ट्रेन की लयबद्ध आवाज अब एक लोरी की तरह लग रही थी, जो उन दोनों को एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने का वादा कर रही थी। अनन्या ने खिड़की के बाहर देखा, जहां दूर क्षितिज पर टिमटिमाते तारे उसे एक नई उम्मीद का एहसास करा रहे थे। अगले कुछ घंटों में वे मुंबई के करीब पहुंचने वाले थे और अनन्या के मन में उस बड़े शहर के लिए नई योजनाएं बनने लगी थीं। वह जानती थी कि उसे आरव की बहन को ढूंढने में मदद करनी होगी और इसके लिए उसे बहुत धैर्य और साहस की आवश्यकता होगी। उसने अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा महसूस की जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, जैसे उसका जीवन फिर से अर्थपूर्ण हो गया हो। वह अब लाचार विधवा नहीं थी, बल्कि एक योद्धा थी, जो अपने और आरव के हक के लिए लड़ना बखूबी जानती थी। स्टेशन के करीब आते ही डिब्बे में फिर से हलचल शुरू हो गई और लोग अपना सामान समेटने लगे ताकि वे जल्दी उतर सकें। अनन्या ने आरव को धीरे से जगाया और उसे अपना चेहरा धोने के लिए कहा, ताकि वह ताजा महसूस कर सके और नए शहर का सामना कर सके। आरव ने अपनी नींद भरी आंखों से अनन्या को देखा और मुस्कुराया, जो अनन्या के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था जो उसे मिल सकता था। दोनों तैयार थे उस अज्ञात सफर के अगले पड़ाव के लिए, जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला और सुखद था। प्लेटफॉर्म पर उतरते समय अनन्या ने आरव का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा था कि कोई भी उसे अलग न कर सके, चाहे भीड़ कितनी भी हो। उसे लगा कि मुंबई की यह भीड़ उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका संकल्प उन गगनचुंबी इमारतों से भी ऊंचा और अटल था। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक परीक्षा है, जहां उसकी इंसानियत और धैर्य की असली परख होने वाली थी। आरव के छोटे कदम अब अनन्या के साथ तालमेल बिठा रहे थे, जो एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। स्टेशन की दीवारों पर लगे विज्ञापनों और चारों ओर की चमक धमक ने आरव को चकित कर दिया था, क्योंकि उसने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। अनन्या ने उसे समझाया कि यह सपनों की नगरी है, जहां मेहनत करने वालों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ता और जहां उम्मीदें नेच कुछ केइन है, मंदोस कमसार करता कुमार कर रही, कभी मरती नहीं। उसके शब्दों में एक ऐसा जादू था जिसने आरव के मन से डर को निकाल दिया और उसे एक नया आत्मविश्वास प्रदान किया। वे दोनों अब उस विशाल जनसमूह का हिस्सा बन चुके थे, जहां हर कोई अपनी कहानी लिख रहा था। अनन्या को महसूस हुआ कि उसके पति की आत्मा भी कहीं न कहीं उसे देख रही होगी और उसके इस नेक फैसले पर उसे आशीर्वाद दे रही होगी।
उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया जिसने उसे इस बच्चे से मिलवाया और उसे सेवा करने का एक सुनहरा और दुर्लभ अवसर प्रदान किया। धर्म का असली अर्थ उसने आज समझा था, जो केवल मंदिरों में नहीं बल्कि एक पीड़ित की आंखों में खुशी लाने में निहित है। उसकी यात्रा अब सार्थक हो चुकी थी और उसके दिल का बोझ काफी कम हो गया था। जैसे ही वे बाहर निकले, समुद्र की नम हवा ने उनका स्वागत किया, जो एक नई ताजगी और स्फूर्ति लेकर आई थी जो उन्हें चाहिए थी। अनन्या ने आरव की ओर देखकर कहा कि घबराना मत, हम साथ हैं और हम अपनी मंजिल को पाकर ही रहेंगे, चाहे रास्ते कितने भी कठिन हों। आरव ने विश्वास के साथ सिर हिलाया और पहली बार उसने अनन्या को दीदी कहकर पुकारा, जिससे अनन्या का दिल ममता के सागर में डूब गया। यह रिश्ता अब केवल तान सान 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 जान पहचान का नहीं रहा था, बल्कि एक अटूट बंधन में बदल गया था। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, यह तो कोई नहीं जानता था, लेकिन अनन्या के मन में विश्वास की जो ज्योति जली थी, वह कभी बुझने वाली नहीं थी। उसने आरव का हाथ और कसकर पकड़ा और भीड़ भरे चौराहे को पार करने लगी, जहां से उनके नए जीवन की शुरुआत होने वाली थी। हर अंत वास्तव में एक नई शुरुआत होती है, और अनन्या ने इस सच को आज पूरी तरह से अपने अंतर्मन में स्वीकार कर लिया था। उनकी कहानी का यह अध्याय समाप्त हो रहा था, लेकिन प्रेम का सफर जारी था। रात की गहरी खामोशी में ट्रेन की लंबी सीटी गूंजी, जो बनारस की सरहदों को पीछे छोड़ते हुए दूर निकल रही थी। पटरी पर दौड़ते पहियों की आवाज एक निरंतर लय पैदा कर रही थी, जो अनन्या के अशांत मन को थोड़ा सुकून दे रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां अंधेरा खेतों और पेड़ों को निगल रहा था। केवल दूर कहीं छोटी बस्तियों के दिए टिमटिमा रहे थे। उसे महसूस हुआ कि यह सफर केवल दूरी तय करने का नहीं है, बल्कि अपनी पुरानी पहचान को मिटाकर एक नया अस्तित्व ढूंढने की एक कठिन और भावुक प्रक्रिया है। अचानक डिब्बे के दूसरे छोर से भारी जूतों की आवाज और टिकट चेक करने वाले अधिकारी की कड़क आवाज सुनाई दी। अनन्या ने देखा कि आरव अपनी सीट के नीचे और गहराई में दुबक गया था। उसका छोटा सा शरीर डर के मारे थरथर कांप रहा था। उसके चेहरे पर जो आतंक था, वह किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला सकता था, क्योंकि उसे पता था कि बिना टिकट पकड़े जाने का मतलब क्या हो सकता है। अनन्या ने अपनी लंबी चादर को थोड़ा नीचे लटका दिया, ताकि आरव को कोई देख न सके और वह पूरी तरह से सुरक्षित रहे। टिकट बाबू धीरे धीरे हर यात्री की जांच करते हुए अनन्या की सीट के पास पहुंचे और अपनी तिरछी नजरों से उसके चेहरे को देखा। उन्होंने अनन्या से टिकट मांगा, जिसने कांपते हाथों से अपनी यात्रा का प्रमाण पत्र उन्हें थमाया और अपनी गरिमा बनाए रखी। अधिकारी ने अनन्या के पास खाली पड़ी जगह को संदिग्ध नजरों से देखा और पूछा कि क्या उनके साथ कोई और भी यात्रा कर रहा है। अनन्या के दिल की धड़कन बढ़ गई थी, लेकिन उसने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए मना कर दिया और अपनी नजरें खिड़की की ओर मोड़ लीं, ताकि वह पकड़ी न जाए। जब टिकट बाबू अगले डिब्बे की ओर चले गए, तो अनन्या ने राहत की एक लंबी सांस ली और आरव को धीरे से बाहर आने का इशारा किया। आरव पसीने से तरबतर था और उसकी आंखों में अनन्या के प्रति कृतज्ञता के भाव साफ तौर पर झलक रहे थे, जो बहुत गहरे थे। अनन्या ने उसे अपनी सीट पर वापस बिठाया और अपने रूमाल से उसका माथा पोंछा, जैसे कोई बड़ी बहन अपने छोटे भाई का ख्याल रखती है। उस छोटे से बच्चे ने अनन्या का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाकर उसे शुक्रिया कहा, जिसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और मासूमियत भरी हुई थी। ट्रेन की एक और गूंजती हुई सीटी ने रात की शांति को भंग कर दिया और अनन्या को उसकी पुरानी यादों की गलियों में वापस ले गई। उसने आरव की ओर मुड़कर पूछा कि उसकी छोटी बहन का क्या नाम है और वह मुंबई के किस इलाके में खोई हुई है। आरव की आंखों में चमक आ गई और उसने बताया कि उसकी बहन का नाम गुड़िया है, जिसे कुछ अनजान लोग शहर ले गए थे। उसकी आवाज में छिपी उम्मीद अनन्या को बेचैन कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि मुंबई के समंदर में एक छोटी सी बच्ची को ढूंढना कितना कठिन काम है।
आरव ने बताया कि उसके माता पिता की मृत्यु एक महामारी के दौरान हुई थी, जिसके बाद वे दोनों भाई बहन अनाथ और असहाय हो गए थे। गांव के कुछ लोगों ने उसे मजदूरी के लिए रखा, लेकिन उसकी बहन को किसी ने गोद लेने के बहाने शहर भेज दिया और कभी वापस नहीं आए। आरव ने अपनी मासूमियत में कसम खाई थी कि वह अपनी बहन को वापस लाएगा, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया ही क्यों न छाननी पड़े। अनन्या ने उसकी बातों में उस अटूट विश्वास को देखा जो केवल एक बच्चे के हृदय में ही वास कर सकता है और महान होता है। जैसे जैसे रात परवान चढ़ रही थी, डिब्बे के अधिकांश यात्री अपनी अपनी सीटों पर गहरी नींद में सो गए थे, जिससे वातावरण शांत हो गया था। अनन्या ने अपनी पोटली से एक पुरानी फटी हुई डायरी निकाली और उसमें कुछ शब्द लिखे जो उसके मन के भारीपन को कम करने का प्रयास थे। उसने महसूस किया कि आरव का संघर्ष उसके अपने संघर्ष से कहीं अधिक महान और प्रेरणादायक था, जिसने उसे फिर से जीने की नई ताकत दी। वह सोचने लगी कि क्या भगवान ने वास्तव में उसे इस बच्चे का मार्गदर्शक बनने के लिए चुना है या यह महज संयोग है। खिड़की से आती ठंडी हवा अनन्या के चेहरे को छू रही थी, जिससे उसे बनारस की उन सर्द रातों की याद आई जब वह खुश थी। उसने आरव को कंबल से अच्छी तरह ढक दिया और उसे आश्वासन दिया कि वह मुंबई पहुंचकर उसकी बहन को ढूंढने में हर संभव मदद करेगी। आरव की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू आए और उसने अनन्या के कंधे पर अपना सिर टिका दिया, जो एक अटूट बंधन की शुरुआत थी। दोनों के बीच शब्दों की जरूरत कम होती जा रही थी, क्योंकि उनकी आत्माएं एक दूसरे के दुख को अच्छी तरह समझ रही थी। ट्रेन अंधेरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी, जहां केवल इंजन की गड़गड़ाहट ही एकमात्र जीवित आवाज प्रतीत हो रही थी। अनन्या ने अपने जीवन के उन पलों को याद किया जब वह संगीत सीखती थी और भगवान कृष्ण के भजन गाकर अपनी शांति ढूंढती थी। उसने बहुत धीमी आवाज में एक मधुर लोरी गुनगुनाना शुरू किया, जिसकी धुन ने आरव को एक सुखद और गहरी नींद की आगोश में पहुंचा दिया। संगीत में वह शक्ति थी जो घावों को भर सकती थी और डरे हुए मन को साहस प्रदान कर सकती थी, जो बहुत जरूरी था। अनन्या ने सोचा कि कैसे समाज ने उसे एक विधवा होने के कारण बहिष्कृत कर दिया था, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न बचा हो। लेकिन यहां इस चलती हुई ट्रेन में वह किसी की रक्षक थी, किसी की आशा थी और किसी के लिए पूरी दुनिया के समान थी। उसे लगने लगा कि उसका असली तीर्थ बनारस के घाटों पर नहीं, बल्कि इस बेसहारा बच्चे की सेवा करने और उसे न्याय दिलाने में छिपा हुआ है। इंसानियत का यही वह रूप था जिसे वह सालों से अपने भीतर तलाश रही थी, और आज उसे वह मिल गया था। रात के दूसरे पहर में ट्रेन एक छोटे से गुमनाम स्टेशन पर रुकी, जहां केवल एक पीली रोशनी वाला लैंप ही जल रहा था। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि अनन्या को अपनी ही धड़कनें सार सुनाई दे रही थीं, जो उसे भविष्य के प्रति सचेत कर रही थीं। उसने देखा कि कुछ संदिग्ध लोग डिब्बे के बाहर चक्कर काट रहे थे, जिससे उसे अपनी और आरव की सुरक्षा की चिंता होने लगी। उसने अपनी झोली से एक छोटा सा चाकू निकाला जो उसने आत्मरक्षा के लिए रखा था, और उसे अपने पास ही मजबूती से पकड़ लिया। भाग्य की विडंबना देखिए कि जो समाज एक महिला को अकेला पाकर उसे कमजोर समझता है, वही उसे अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाने पर मजबूर करता है। अनन्या ने अपने डर को अपने भीतर ही दबा लिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि आरव उसकी घबराहट को महसूस करे और फिर से डर जाए। उसने अपनी आंखों में एक दृढ़ संकल्प पाल लिया था कि वह इस बच्चे पर कोई भी मुसीबत नहीं आने देगी, चाहे कुछ भी हो। उसकी ममता अब एक रक्षक की ढाल में बदल चुकी थी, जो किसी भी खतरे का सामना कर सकती थी। जब ट्रेन फिर से चलने लगी, तो अनन्या ने भगवान शिव का ध्यान किया और उनसे शक्ति मांगी ताकि वह इस कठिन मार्ग पर अडिग रह सके। उसे महसूस हुआ कि कर्मों का चक्र उसे एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जहां उसे अपनी पुरानी मान्यताओं को पूरी तरह त्यागना होगा। वह अब केवल एक अबला नारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करने के लिए निकल पड़ी थी।
रेल की पटरियों का संगीत अब उसे डरा नहीं रहा था, बल्कि उसे आगे बढ़ने का साहस दे रहा था। अगली सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे और डिब्बे के भीतर की हवा अब थोड़ी भारी और घुटन भरी महसूस होने लगी थी। अनन्या ने खिड़की का शीशा थोड़ा और ऊपर उठा दिया ताकि ताजा हवा अंदर आ सके और उसे प्रकृति की खुशबू का एहसास हो सके। उसने दूर क्षितिज पर तारों को धीरे धीरे ओझल होते देखा, जो यह संकेत था कि अंधेरा अब छंटने वाला है और नया सवेरा करीब है। उसके मन में एक प्रार्थना थी कि यह सवेरा आरव और उसके लिए केवल खुशियां और नई उम्मीदें लेकर आए। आरव नींद में बड़बड़ा रहा था। शायद वह अपनी बहन का नाम ले रहा था या अपने पुराने घर की गलियों को याद कर रहा था। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि उसे एहसास हो सके कि वह अकेला नहीं है और कोई है जो उसका ख्याल रख रहा है। उस छोटे से स्पर्श ने आरव को शांत कर दिया और उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई जो अनन्या के दिल को छू गई। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसमें निस्वार्थ भाव और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा कि कैसे यह सफर उसे जीवन के उन पहलुओं से मिलवा रहा है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह जानती थी कि मुंबई की भागदौड़ में उसे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब वह मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार थी। उसने अपनी पोटली से अपने पति की वह तस्वीर निकाली जिसे वह हमेशा अपने पास रखती थी और उसे अपने माथे से लगा लिया। उसे लगा जैसे आकाश उसे मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रहा है और कह रहा है कि वह सही रास्ते पर है। समय निरंतर बीत रहा था और ट्रेन की गति के साथ साथ अनन्या की धड़कनें भी एक नई उम्मीद के साथ तालमेल बिठा रही थीं, जो सुखद था। उसने खिड़की के बाहर देखा तो पाया कि आसमान में अब केसरिया और गुलाबी रंग की छटा बिखरने लगी थी, जो सूर्योदय का अग्रदूत थी। प्रकृति का यह सौंदर्य उसे याद दिला रहा था कि हर काली रात के बाद एक चमकदार और प्रकाशमय दिन अवश्य आता है, जो अटल सत्य है। उसे विश्वास था कि उसकी और आरव की जिंदगी में भी अब रोशनी का प्रवेश होने वाला है। अनन्या ने अपनी माला निकाली और सुबह की प्रार्थना शुरू की, जिसमें उसने केवल अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के सभी दुखी लोगों के लिए सुख मांगा। उसकी आवाज में एक ऐसी करुणा थी जो डिब्बे के शांत वातावरण में शहद की तरह घुल रही थी और मन को शांति दे रही थी। कुछ अन्य यात्री भी जाग गए थे और अनन्या की भक्ति और सादगी को देखकर उनके मन में उसके प्रति सम्मान का भाव जागा। समाज के नियम अभी भी वही थे, लेकिन अनन्या के भीतर का बदलाव अब बहुत स्पष्ट और गहरा था। आरव अब पूरी तरह से जाग चुका था और उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनन्या को प्रार्थना करते हुए देखा, जिसे देखकर उसे बहुत शांति मिली। उसने अनन्या से पूछा कि क्या भगवान सच में उनकी पुकार सुनते हैं और क्या वे उसकी बहन को वापस उससे मिलवा देंगे, जो बहुत कठिन था। अनन्या ने उसे पास बुलाया और कहा कि विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है और अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करें तो चमत्कार अवश्य होते हैं। आरव के छोटे से चेहरे पर उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी, जो बहुत ही सुंदर थी। जैसे जैसे सुबह की रोशनी बढ़ी, ट्रेन के भीतर की गतिविधियां फिर से तेज हो गईं और लोगों ने अपनी मंजिल पर पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी। अनन्या ने अपनी पोटली को अच्छी तरह बांध लिया और आरव को भी अपना चेहरा सान करने और तैयार होने के लिए कहा ताकि वे उतर सकें। वह जानती थी कि यह केवल एक स्टेशन का अंत नहीं है, बल्कि उनके नए जीवन की पहली सीढ़ी है जहां उन्हें साथ चलना है। मुंबई अब बस कुछ ही घंटों की दूरी पर थी और उनकी सांसों में एक अजीब सी हलचल थी। डिब्बे में अब चाय वालों और अखबार बेचने वालों की आवाजें गूंज रही थीं, जो एक नए दिन की शुरुआत का स्पष्ट और जीवंत संदेश दे रही थीं। अनन्या ने आरव के लिए एक गर्म चाय का कुल्हड़ खरीदा और खुद भी पिया, जिससे उनकी रात भर की थकान काफी हद तक कम हो गई। उसने महसूस किया कि इस साधारण सी चाय में भी एक अलग ही स्वाद था, क्योंकि इसमें साझा किए गए दुखों और सुखों की मिठास घुली थी। अब वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे,
बल्कि एक ही नाव के दो सवार बन गए थे। भविष्य की अनिश्चितताओं के बावजूद अनन्या के मन में एक अजीब सा सुकून था, जो उसने वाराणसी की गलियों में कभी महसूस नहीं किया था, जो अद्भुत था। उसे लगा कि उसने अपनी विधवा की पहचान को पीछे छोड़ दिया है और अब वह एक नई पहचान के साथ दुनिया का सामना करेगी। उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे पर साफ चमक रहा था, जिसने उसे एक नई सुंदरता और गरिमा प्रदान की थी, जो उसकी आंतरिक शक्ति थी। अब वह किसी भी बाधा को पार करने के लिए पूरी तरह से तैयार और मानसिक रूप से बहुत सशक्त थी। जब ट्रेन ने एक बड़े पुल को पार किया, तो नीचे बहती नदी के पानी ने अनन्या को जीवन की निरंतरता और उसके बहाव की याद दिलाई। उसने सोचा कि जीवन भी इसी नदी की तरह है, जो पत्थरों से टकराती है लेकिन कभी रुकती नहीं और अपनी मंजिल तक पहुंचती है। उसने आरव का हाथ थामा और उसे खिड़की से बाहर का नजारा दिखाया, जो शहर की ऊंची इमारतों की ओर इशारा कर रहा था। उनकी आंखों में अब डर की जगह एक सपना था, जिसे उन्हें मिलकर हकीकत में बदलना था और सफल होना था। सूरज की पहली किरणें ट्रेन की खिड़की से छनकर अनन्या के चेहरे पर पड़ी, जिससे उसकी रात भर की थकान कुछ कम हुई। उसने अपनी पुरानी पोटली धीरे से खोली, जिसमें घर से लाई गई कुछ सूखी रोटियां और आम का थोड़ा सा अचार रखा था। आरव उसे बड़े ध्यान से देख रहा था, मानो वह उस भोजन की सोंधी खुशबू से ही अपनी भूख मिटाने का प्रयास कर रहा हो। अनन्या ने महसूस किया कि इस छोटे से बच्चे का खाली पेट भरना उसके खुद के भोजन करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और पुण्यकारी है। आरव ने रोटी का पहला निवाला लिया और उसकी मासूम आंखों में एक अजीब सी तृप्ति दिखाई दी, जो किसी भी शब्द से परे थी। अनन्या ने उसे पानी का छोटा लौटा दिया और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा, जिससे उसे अपनी खोई हुई मां की याद आ गई। उसने बताया कि कैसे उसकी मां भी उसे इसी तरह हर सुबह प्यार से खाना खिलाया करती थी जब वे अपने गांव में थे। अनन्या का हृदय पसीज गया, क्योंकि वह जानती थी कि एक अनाथ बच्चे के लिए मां का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। आरव ने खाते खाते कर्म और भाग्य के बारे में अपनी छोटी सी समझ साझा की, जो उसने अपने दिवंगत दादाजी से बहुत पहले सीखी थी। उसने कहा कि जो हम आज दूसरों को देते हैं, वही अंततः हमारे पास कई गुना होकर लौटकर आता है, चाहे वह सुख हो। अनन्या उसकी बातों की गहराई देखकर पूरी तरह दंग रह गई, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जीवन के इतने बड़े और कठिन सच को जान गया था। उसने सोचा कि क्या उसका विधवा होना उसके पिछले जन्मों का फल था या केवल एक कड़वा और निर्दयी संयोग। अनन्या ने आरव को समझाया कि कर्म केवल क्रिया नहीं है, बल्कि उसके पीछे की भावना और नेक नीयत ही उसे महान बनाती है। उसने उसे बताया कि कैसे एक छोटा सा बीज विशाल पेड़ बन जाता है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे अच्छे काम भविष्य का निर्माण करते हैं। आरव ने बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनी और वादा किया कि वह बड़ा होकर हमेशा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करेगा। ट्रेन की पटरियों की आवाज अब उन्हें जीवन के संगीत की तरह लग रही थी, जो उन्हें सच्चाई की राह पर ले जा रही थी। डिब्बे के अन्य यात्री अब धीरे धीरे जाग रहे थे और इस विचित्र जोड़ी को एक दूसरे के साथ खाना साझा करते हुए देख रहे थे। कुछ लोगों की नजरों में प्रशंसा थी, तो कुछ अभी भी अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण उन्हें शक की नजर से देख रहे थे। अनन्या ने इन सब की परवाह करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे अपनी आत्मा की आवाज पर अब पूरा भरोसा और अटूट विश्वास था। उसे लगा कि आरव को खाना खिलाकर उसने ईश्वर की साक्षात पूजा की है, जो किसी भी मंदिर जाने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। जब ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी, तो अनन्या ने अपनी बची हुई जमा पूंजी से आरव के लिए कुछ ताजे फल और दूध खरीदा। आरव ने पहले मना किया, लेकिन अनन्या के ममता भरे आग्रह के सामने उसने घुटने टेक दिए और खुशी खुशी उन उपहारों को स्वीकार किया। उसने अपनी छोटी सी झोली से एक मिट्टी का खिलौना निकाला और अनन्या को भेंट किया, जो उसकी बहन का सबसे प्रिय खिलौना था। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह जानती थी
कि उस बच्चे के लिए उस खिलौने की कीमत अनमोल थी। अनन्या ने उस मिट्टी के खिलौने को अपने सीने से लगा लिया और उसे अपनी सबसे कीमती संपत्ति की तरह सुरक्षित रखने का निश्चय किया। उसने आरव को बताया कि उसकी बहन जहां भी होगी, उसे उसके भाई की सलामती और प्यार का एहसास जरूर हो रहा होगा। आरव के चेहरे पर एक नई मुस्कान खिल उठी, जिसने डिब्बे के उदास वातावरण को भी एक पल में पूरी तरह से बदल दिया। उन दोनों के बीच अब एक ऐसा रिश्ता बन गया था जो खून के रिश्तों से कहीं अधिक मजबूत और पवित्र था। आरव ने फिर से अपनी बहन गुड़िया के बारे में बात करना शुरू किया और बताया कि वह कितनी चंचल और समझदार लड़की थी। उसने याद किया कि कैसे वे दोनों बारिश के पानी में कागज की नावें चलाते थे और छोटे छोटे सपनों की दुनिया में खो जाते थे। अनन्या ने उसकी बातों में उस मासूमियत को ढूंढ लिया जो उसने खुद सालों पहले समाज की बेड़ियों के कारण कहीं पीछे खो दी थी। उसे लगा कि आरव की बहन को ढूंढना अब उसके जीवन का एकमात्र और सबसे पवित्र लक्ष्य बन चुका है। ट्रेन अब घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार कर रही थी, जहां प्रकृति का वैभव अपनी पूरी सुंदरता के साथ बिखरा हुआ था। अनन्या ने आरव को खिड़की के बाहर के सुंदर नजारे दिखाए और उसे विभिन्न पेड़ों और पक्षियों के नाम बताए जो वह जानती थी। शिक्षा और ज्ञान का यह छोटा सा आदान प्रदान उन दोनों के लिए एक नई उम्मीद और उमंग का संचार करने वाला साबित हुआ। अनन्या को अपनी पुरानी अध्यापिका वाली छवि याद आ गई, जिसे वह बनारस की तंग गलियों में लगभग पूरी तरह भूल चुकी थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप ने यात्रियों को थोड़ा सुस्त कर दिया था, लेकिन अनन्या और आरव की बातें अभी भी जारी थीं और थम नहीं रही थीं। अनन्या ने उसे त्याग और बलिदान की कहानियां सुनाई जो भारतीय संस्कृति का आधार है और जो इंसानियत को जिंदा रखती हैं। आरव ने पूछा कि क्या उसकी बहन को भी कोई इसी तरह खाना खिला रहा होगा या वह कहीं भूखी सो रही होगी। इस सवाल ने अनन्या के दिल को झकझोर दिया, लेकिन उसने उसे हौसला देते हुए कहा कि भगवान सबका रखवाला है। अनन्या ने मन ही मन प्रार्थना की कि दुनिया में कोई भी बच्चा कभी भूखा न सोए और हर किसी को सिर छिपाने की जगह मिले। उसने महसूस किया कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं है, बल्कि दिल की संकीर्णता और दया की कमी का नाम असल गरीबी है। ट्रेन के डिब्बे में बैठे कुछ अमीर लोग अपने महंगे भोजन का आनंद ले रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी। आरव के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसकी आंखों में जो संतोष और शांति थी, वह वास्तव में किसी खजाने से कम नहीं थी। सफर के इस पड़ाव पर अनन्या को एहसास हुआ कि उसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी दूसरों को खुश करने में ही बिता दी थी। अब पहली बार वह अपनी अंतरात्मा की खुशी के लिए कुछ कर रही थी और उसे यह अनुभव बहुत ही अद्भुत लग रहा था। उसे लगा कि वह विधवा नहीं, बल्कि एक रक्षक और एक मार्गदर्शक है जिसका जन्म किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। रेल की पटरियों का शोर अब उसके कानों में एक दिव्य मंत्र की तरह गूंज रहा था जो बहुत सुखद था। आरव ने अनन्या की गोदी में अपना सिर रख दिया और धीरे धीरे उसे नींद आने लगी, क्योंकि वह मानसिक रूप से अब शांत था। अनन्या ने उसके बिखरे हुए बालों को संवारा और उसे वह सुरक्षा प्रदान की जिसकी उसे इस निर्दयी दुनिया में सबसे अधिक जरूरत थी। उसने सोचा कि कर्मों का यह खेल कितना निराला है कि एक अजनबी बच्चा उसे इतनी जल्दी अपना मान बैठा है। शायद पिछले जन्मों का कोई अधूरा रिश्ता था जिसे पूरा करने के लिए नियति ने उन्हें इस ट्रेन में एक साथ मिलाया था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, आसमान में नारंगी और बैंगनी रंगों का एक सुंदर मिश्रण दिखाई देने लगा जो मन को मोह लेने वाला था। अनन्या ने खिड़की से आती ठंडी हवा को महसूस किया और अपनी आंखें बंद करके ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसने उसे यह मार्ग दिखाया। उसे अब मुंबई पहुंचने का डर नहीं था, बल्कि वह उस नई चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार और उत्साहित थी। उसके भीतर की शक्ति अब जाग चुकी थी और वह किसी भी बाधा को पार करने के लिए पूरी तरह सक्षम थी। ट्रेन ने एक गहरी घाटी को पार किया और इंजन की गूंज पहाड़ों में प्रतिध्वनित होने लगी, जो एक विजय घोष की तरह प्रतीत हो रही थी। अनन्या ने आरव को जगाया और उसे ढलते सूरज का सुंदर नजारा दिखाया।
जो यह संदेश दे रहा था कि अंत भी सुंदर होता है। उसने समझाया कि जैसे सूरज डूबकर फिर से उगता है, वैसे ही हमारा जीवन भी दुखों के बाद फिर से मुस्कुराता है। आरव ने अपनी छोटी हथेलियों से अपनी आंखें मली और उस दृश्य को देखकर अपनी सारी थकान और पुराना दुख भूल गया। डिब्बे में अब रोशनी जल उठी थी और लोगों ने फिर से अपनी बातचीत और गतिविधियों को शुरू कर दिया था, जो शांत हो गई थी। अनन्या ने अपनी पोटली से कुछ चने निकाले और आरव के साथ बांटकर खाए, जो उस समय किसी 56 भोग से कम नहीं थे। उसने देखा कि कुछ यात्री अब उनकी ओर सम्मान की नजरों से देख रहे थे। शायद अनन्या की ममता ने उनके पत्थर दिलों को भी पिघला दिया था। यही तो इंसानियत का असली जादू है, जो बिना कहे ही लोगों के विचारों और दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देता है। अनन्या ने अपनी पुरानी डायरी में लिखा कि आज उसने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा है, जो किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता। उसने सीखा कि जब हम दूसरों के आंसू पोंछते हैं, तो हमारे अपने जख्म अपने आप ही बहुत जल्दी भरने शुरू हो जाते हैं। उसने आरव के साहस और उसके विश्वास की सराहना की, जिसने उसे एक नई जीवन दृष्टि प्रदान की थी और उसे सशक्त बनाया था। वह अब एक नई अनन्या थी, जो अपने अतीत की छाया से मुक्त होकर अपने उज्जवल भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रही थी। आरव ने पूछा कि क्या वे मुंबई पहुंचकर एक बड़े घर में रहेंगे या फिर उन्हें सड़कों पर ही अपनी रातें गुजारनी पड़ेंगी। अनन्या ने उसे गले लगाकर कहा कि जहां प्यार और ईमानदारी होती है, वहीं ईश्वर का वास होता है और उन्हें कभी कमी नहीं होगी। उसके पास बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन उसका आत्मविश्वास इतना ऊंचा था कि वह किसी भी मुश्किल परिस्थिति को आसानी से मात दे सकती थी। उसने तय किया कि वह सिलाई कढ़ाई का काम करके अपनी और आरव की आजीविका का सम्मानजनक प्रबंध स्वयं ही कर लेगी। रात के अंधेरे ने फिर से ट्रेन को अपनी आगोश में ले लिया था, लेकिन इस बार अनन्या को डर नहीं बल्कि सुकून महसूस हो रहा था। उसने आरव को पुरानी लोक कथाएं सुनाई, जिनमें जीत हमेशा सच्चाई की होती है और बुराई का अंत निश्चित रूप से होता है। आरव ने उन कहानियों को बड़े चाव से सुना और कल्पनाओं की उस दुनिया में खो गया जहां सब कुछ बहुत सुंदर था। शिक्षा और मनोरंजन का यह मेल उस थका देने वाले सफर को एक सुनहरे और यादगार अनुभव में बदल रहा था। अगले कुछ घंटों में वे कल्याण स्टेशन पहुंचने वाले थे, जहां से मुंबई की महानगरीय सीमा शुरू हो जाती है और जीवन बदल जाता है। अनन्या ने अपनी सारी चीजें व्यवस्थित कर लीं और आरव को भी अपनी पोटली संभालने के लिए कहा, ताकि वे तैयार रह सकें। उनके मन में एक अजीब सी सिहरन थी, जो किसी बड़े बदलाव से ठीक पहले हर इंसान के मन में स्वाभाविक रूप से पैदा होती है। वे दोनों एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहे थे, जहां उनकी परीक्षा का अगला कठिन चरण शुरू होने वाला था। अनन्या ने एक बार फिर अपने पति की तस्वीर को देखा और महसूस किया कि वह उसे मुस्कुराकर आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी और आरव को एक अच्छा इंसान बनाने में अपनी जान लगा देगी। उसका विधवापन अब उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी वह शक्ति बन चुका था, जिसने उसे दुनिया से लड़ने का नया साहस दिया था। वह अब पूरी तरह से स्वतंत्र थी और अपने जीवन की कमान उसने अपने हाथों में ले ली थी। ट्रेन की रफ्तार अब धीरे धीरे कम होने लगी थी, क्योंकि वह शहर की बाहरी बस्तियों और झोपड़पट्टियों के पास से गुजर रही थी। आरव ने खिड़की से उन हजारों छोटी छोटी रोशनियों को देखा, जो सितारों की तरह जमीन पर बिखरी हुई लग रही थीं, और बहुत ताला तार कर तो खिड़की से दारों के साल हजारों के दार सुंदर थीं। अनन्या ने उसे बताया कि यही वह शहर है जहां हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं और अपनी मेहनत से सफल होते हैं। उनकी आंखों में अब एक नया सपना था और दिल में उस सपने को पूरा करने का अटूट और दृढ़ संकल्प था। ट्रेन अब महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी और डिब्बे के भीतर का वातावरण अचानक बदलने लगा था। अनन्या और आरव जिस बर्थ पर बैठे थे, उसके ठीक सामने एक संपन्न परिवार यात्रा कर रहा था, जो अपनी सुख सुविधाओं में डूबा हुआ था।
वे लोग रेशमी कपड़ों और कीमती गहनों से सजे थे, जो अनन्या की सादी सफेद साड़ी और आरव के फटे हाल कपड़ों के साथ एक तीखा विरोधाभास पैदा कर रहे थे। संपन्न यात्रियों की नजरों में एक अजीब सी घृणा और श्रेष्ठता का भाव था, जो गरीब और बेसहारा लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था। सामने बैठी एक महिला, जिसने गले में भारी सोने का हार पहना था, बार बार अपनी नाक सिकोड़ रही थी, जैसे आरव के पास होने से कोई दुर्गंध आ रही हो। उसने अपने पति से फुसफुसाकर कहा कि रेलवे को इन भिखारियों और विधवाओं को आरक्षित डिब्बों में घुसने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे माहौल खराब होता है। अनन्या ने ये कड़वे शब्द सुने, लेकिन उसने अपनी गरिमा बनाए रखी और चुपचाप खिड़की के बाहर देखती रही। हालांकि उसके भीतर गुस्से की एक लहर उठ रही थी। वह जानती थी कि समाज की नजरों में वह केवल एक अभिशाप थी। अचानक वह अमीर महिला हड़बड़ाकर उठी और अपने गले को छूने लगी, जहां उसका कीमती सोने का हार अब गायब था। उसकी चीख ने पूरे डिब्बे की शांति को भंग कर दिया और सभी यात्रियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जो अपनी नींद में मग्न थे। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसका गहना चोरी हो गया है और उसकी दार करने का कि नजरें तुरंत आरव की ओर मुड़ गईं, जो कोने में सिमटा बैठा था। उसने आरोप लगाया कि जब वह सो रही थी, तब इस लड़के ने ही उसका हार चुराया है, क्योंकि यह लड़का बहुत गरीब था। आरव डर के मारे कांपने लगा और उसने अनन्या का हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसके नाखून उसकी त्वचा में गड़ गए। महिला के पति ने भी बिना किसी सबूत के चिल्लाना शुरू कर दिया और आरव को अपराधी ठहराते हुए उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी दी। अनन्या ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ अब इकट्ठा होने लगी थी और हर कोई उस बेसहारा बच्चे पर शक कर रहा था। समाज की मानसिकता ऐसी है कि वह हमेशा कमजोर को ही शिकार बनाती है, चाहे सच्चाई कुछ भी हो और परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो। उस अमीर महिला ने अनन्या की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक विधवा जो अपने पति को खा गई, वह अब चोरों को पाल रही है। यह सुनकर अनन्या के सब्र का बांध टूट गया और उसकी आंखों में अपमान की जगह एक धधकती हुई ज्वाला झाग उठी, जो सत्य की शक्ति थी। उसने ऊंची आवाज में कहा कि गरीबी का मतलब चोरी नहीं होता और किसी की सादगी को उसकी कमजोरी समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। अनन्या ने उस महिला को चुनौती दी कि वह बिना किसी ठोस प्रमाण के एक मासूम बच्चे के चरित्र पर कीचड़ न उछाले। भीड़ के दबाव में अनन्या ने खुद ही अपने और आरव के छोटे से सामान की तलाशी देने का प्रस्ताव रखा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उसने अपनी फटी हुई पोटली और आरव की छोटी सी झोली को सबके सामने खोल दिया, जहां केवल कुछ सूखी रोटियां और फटे कपड़े ही मौजूद थे। यात्रियों ने हर कोने की बारीकी से जांच की, लेकिन कहीं भी उस सोने के हार का कोई निशान नहीं मिला जिससे उन पर आरोप लगा था। अनन्या के चेहरे पर एक दुखद मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था कि ईमानदारी कभी नहीं हारती। तभी एक बुजुर्ग यात्री ने ध्यान दिया कि उस अमीर महिला की महंगी साड़ी के पल्लू में कुछ फंसा हुआ था जो चमक रहा था। जब महिला ने अपना पल्लू हिलाया तो उसका वही खोया हुआ सोने का हार जमीन पर गिर पड़ा, जो शायद सोने के दौरान उलझकर वहीं रह गया था। डिब्बे में अचानक सन्नाटा छा गया और वे सभी लोग जो अभी आरव को बुरा भला कह रहे थे, शर्मिंदगी के कारण अपनी नजरें नीची करने पर मजबूर हो गए। सत्य की जीत हुई थी, लेकिन उस बच्चे के मासूम मन पर जो चोट लगी थी वह गहरी थी। अनन्या ने उस महिला की ओर देखा और बहुत ही शांत लेकिन प्रभावी स्वर में कहा कि गहने तो वापस मिल सकते हैं, लेकिन किसी का आत्मसम्मान नहीं। उसने समझाया कि समाज में धन और जाति से किसी की महानता तय नहीं होती, बल्कि उसके कर्म और सोच ही उसे बड़ा या छोटा बनाते हैं। उस अमीर महिला ने बिना कुछ कहे अपना सिर झुका लिया, लेकिन उसके भीतर का अहंकार अभी भी पूरी तरह से मरा नहीं था, जो दुखद था। अनन्या ने आरव को अपने गले से लगा लिया और उसकी आंखों के आंसू पोंछे। आरव ने अनन्या से पूछा कि लोग उन्हें बुरा क्यों समझते हैं,
जबकि उन्होंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था और वे सच्चे थे। अनन्या ने उसे सहलाते हुए कहा कि यह दुनिया अक्सर उन लोगों को डराती है जो सीधे और सच्चे होते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। उसने उसे भगवान कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनाई, जहां प्रेम और मित्रता के आगे धन दौलत का कोई मूल्य नहीं रह जाता और सब बराबर होते हैं। आरव के मन में अब अपनी सुरक्षा को लेकर एक नया विश्वास जागा था, जो अनन्या की ममता की देन था। पास बैठे कुछ यात्रियों ने अनन्या से माफी मांगी और उसके साहस की सराहना की, जिसने अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई थी। अनन्या ने केवल सिर हिलाकर उनकी बात स्वीकार की, क्योंकि वह जानती थी कि यह माफी केवल क्षणिक थी और समाज फिर वही गलतियां दोहराएगा। वह अब केवल मुंबई पहुंचने का इंतजार कर रही थी, जहां वह इस अपमानजनक माहौल से दूर एक नई और स्वतंत्र दुनिया बसा सके। उसके भीतर का स्वाभिमान अब और भी मजबूत हो गया था, जो उसे किसी भी बाधा से लड़ने की शक्ति दे रहा था। रात के अगले पहर में ट्रेन की गति और भी तेज हो गई, मानो वह भी इस कड़वे अनुभव को जल्दी से पीछे छोड़ देना चाहती हो। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा, जहां चांद की चांदनी खेतों पर बिछी हुई थी और सब कुछ बहुत ही शांत और पवित्र लग रहा था। उसने सोचा कि कर्मों का फल तुरंत मिल गया। यह इस बात का सबूत है कि ईश्वर अभी भी न्यायप्रिय है और देख रहा है। उसने आरव का हाथ थामे रखा और महसूस किया कि यह बच्चा अब उसकी आत्मा का एक अटूट हिस्सा बन गया है। डिब्बे का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब वहां एक अजीब सी दूरी और शांति व्याप्त थी, जो लोगों के अपराधबोध का परिणाम थी। अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा कि आज उसने एक युद्ध जीता है, जो हथियारों से नहीं बल्कि सच्चाई और धैर्य के बल पर लड़ा गया था। वह जानती थी कि जीवन की राह में ऐसे कई स्टेशन आएंगे जहां उसे अपनी पवित्रता साबित करनी होगी, और वह तैयार थी। उसका विधवापन अब उसके लिए कोई बोझ नहीं, बल्कि एक ऐसी ढाल बन गया था जो उसे सुरक्षा दे रहा था। आरव ने अनन्या की गोदी में चैन की नींद ले ली थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी रक्षक उसके साथ है और उसे कुछ नहीं होगा। अनन्या ने उसके मासूम चेहरे को देखते हुए यह संकल्प लिया कि वह इस बच्चे को कभी भी समाज की कड़वाहट का शिकार नहीं होने देगी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसे इतनी शक्ति दें कि वह आरव की बहन को ढूंढ सके और उन्हें एक सुखी जीवन दे सके। रेल की पटरियों का संगीत अब उसके लिए एक विजय गान की तरह गूंज रहा था, जो बहुत ही सुखद था। इस घटना ने अनन्या को यह भी सिखाया कि अन्याय सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना कि अन्याय करना और चुप रहना गलत है। उसने तय किया कि वह अब कभी भी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगी और अपने अधिकारों के लिए डटकर मुकाबला करेगी, चाहे समाज कुछ भी कहे। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था जो बनारस छोड़ते समय था, बल्कि एक नई चमक और आत्मविश्वास था जो बहुत प्रभावशाली था। वह अब एक नई पहचान की ओर बढ़ रही थी, जो उसकी मेहनत और सत्य पर आधारित होने वाली थी। जैसे जैसे सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी, अनन्या ने महसूस किया कि उसका हृदय अब और भी हल्का और शांत हो गया है, जैसे बोझ उतर गया हो। उसने आरव को धीरे से जगाया और उसे आने वाले कल की सुनहरी संभावनाओं के बारे में बताया, जो मुंबई में उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कहे ही यह वादा किया कि वे इस सफर में कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मानवता का यह रिश्ता अब किसी भी सांसारिक बंधन से कहीं ऊपर और बहुत अधिक पवित्र हो गया था। स्टेशन के पास पहुंचते ही यात्रियों की गहमागहमी फिर से शुरू हो गई और लोग अपना कीमती सामान संभालने लगे ताकि वे जल्दी से उतर सकें। उस अमीर महिला ने उतरते समय अनन्या की ओर एक मूक दृष्टि डाली, जिसमें शायद अब थोड़ी सी नफरत कम और बहुत ही हल्की सी दया थी। अनन्या ने उसे अनदेखा कर दिया, क्योंकि वह अब उन लोगों के विचारों से बहुत आगे निकल चुकी थी जो केवल कपड़ों से इंसान को परखते हैं। उसका ध्यान केवल अपने और आरव के सुरक्षित भविष्य पर केंद्रित था, जो उसे अब पास लग रहा था।
ट्रेन ने एक लंबा मोड़ लिया और दूर क्षितिज पर समुद्र की लहरों की एक हल्की सी झलक दिखाई देने लगी, जो मुंबई की पहचान है। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और अपने भीतर उस नम हवा को महसूस किया, जो उसे एक नई आजादी और स्फूर्ति का एहसास करा रही थी। उसने आरव से कहा कि देखो, हमारी मंजिल अब बस आने ही वाली है और हमें बहुत सारा काम करना है जो जरूरी है। आरव की आंखों में भी उत्साह की एक नई लहर दौड़ गई थी, जो उसके मासूम और थके हुए चेहरे पर बहुत ही सुंदर लग रही थी। अनन्या ने अपनी सफेद साड़ी के पल्लू को ठीक किया और अपनी पोटली को मजबूती से पकड़ा, जो अब उसके साहस की प्रतीक बन चुकी थी और अनमोल थी। उसे महसूस हुआ कि इस सफर में उसने जो खोया था, उससे कहीं अधिक उसे प्राप्त हुआ है, खासकर एक निस्वार्थ और सच्चा मानवीय रिश्ता। वह अब केवल एक गूंगी दर्शक नहीं थी, बल्कि अपने जीवन की कहानी की मुख्य नायिका थी, जो खुद अपना रास्ता बनाने के लिए पूरी तरह सक्षम थी। मुंबई अब उसके सामने अपनी बाहें फैलाए खड़ी थी, एक नई उम्मीद के साथ। डिब्बे के दरवाजे की ओर बढ़ते समय अनन्या ने महसूस किया कि उसे अब किसी भी सामाजिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका ईश्वर उसके साथ था। उसने आरव का हाथ और कसकर पकड़ा, ताकि वह भीड़ में कहीं खो न जाए और उसे सुरक्षा का पूरा एहसास होता रहे और वह खुश रहे। उनके कदम अब आत्मविश्वास से भरे हुए थे और उनके दिल में एक नई उमंग और विश्वास था, जो किसी भी बाधा को पार करने के लिए पर्याप्त था। यह सफर केवल एक ट्रेन यात्रा नहीं, बल्कि उनके पुनर्जन्म की एक महान और पवित्र गाथा थी। अंततः ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर रुकी और भाप के साथ एक लंबी सीटी बजाई, जो उनके सफर के इस अध्याय के अंत की घोषणा थी। अनन्या और आरव ने डिब्बे से बाहर कदम रखा और उस विशाल जनसमूह में समा गए, जहां हर कोई एक नई कहानी और सपने के साथ जी रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं, बल्कि उस मानवता की जीत के थे जिसने उन्हें एक साथ जोड़ा था। अब वे तैयार थे मुंबई की गलियों में अपनी नई पहचान और गुड़िया को तलाशने के लिए। मुंबई की बारिश अचानक शुरू हो गई, जैसे आसमान भी अनन्या और आरव के स्वागत में अपनी आंखों से आंसू बहा रहा हो। प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मच गई, क्योंकि हर कोई भीगने से बचना चाहता था और अपनी मंजिल की ओर तेजी से भाग रहा था। अनन्या ने आरव का हाथ और कसकर पकड़ लिया, ताकि वह इस विशाल जनसमूह में कहीं ओझल न हो जाए और उसे सुरक्षा का पूरा एहसास होता रहे। हवा में समुद्र की खारी महक और गीली मिट्टी की सोंधी खुशबू का एक अनोखा संगम था, जो इस महानगरी की असली पहचान थी। वे अभी प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह वही अमीर महिला थी जिसने ट्रेन में आरव पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था और उसे अपमानित किया था। उसका छोटा बेटा, जो अपनी मां का हाथ छुड़ाकर आगे दौड़ रहा था, गीले फर्श पर बुरी तरह फिसल गया था और रेल की पटरियों के बेहद करीब जा गिरा था। उसी समय एक मालगाड़ी धीमी गति से उसी पटरी पर आ रही थी, जिससे वहां खड़े लोगों के बीच हड़कंप मच गया। महिला बदहवास होकर चिल्ला रही थी, लेकिन डर के मारे किसी भी राहगीर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पटरियों पर कूदकर उस बच्चे को बचाए। मौत को इतने करीब देखकर हर कोई जैसे जड़ हो गया था और केवल मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा था। अनन्या ने देखा कि आरव की आंखों में एक पल के लिए डर आया, लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर एक अद्भुत साहस और दृढ़ संकल्प की चमक दिखाई दी। बिना एक पल की देरी किए वह छोटा सा बालक उस ओर भागा जहां से वह अमीर बच्चा मौत से जूझ रहा था। आरव ने अपनी जान की परवाह किए बिना पटरियों के बीच छलांग लगा दी और उस बच्चे को पूरी ताकत से खींचकर सुरक्षित किनारे की ओर धकेल दिया। मालगाड़ी के पहिए आरव के पैरों के बहुत करीब से गुजरे, जिससे एक भयानक आवाज पैदा हुई और हवा का एक तेज झोंका उसे लगभग उड़ा ले गया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गई थीं और कुछ लोगों ने तो डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली थीं। यह दृश्य इतना खौफनाक था कि समय जैसे अपनी जगह पर बिल्कुल ठहर गया हो
और सब कुछ सुन्न हो गया। जब धूल और धुएं का गुबार थोड़ा कम हुआ तो लोगों ने देखा कि आरव सुरक्षित था। हालांकि उसके घुटने और कोहनियों से खून निकल रहा था। उसने उस अमीर बच्चे को अपनी बाहों में सुरक्षित पकड़ रखा था, जो डर के मारे जोर जोर से रो रहा था, लेकिन उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। अनन्या दौड़ती हुई वहां पहुंची और आरव को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से ममता और गर्व के आंसू बह रहे थे। उसने महसूस किया कि उसका छोटा भाई जैसा दोस्त आज एक महानायक बनकर समाज के सामने खड़ा था। वह अमीर महिला, जो कुछ ही देर पहले आरव को चोर और नीच कह रही थी, अब उसके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी कीमती साड़ियों और गहनों का अब कोई होश नहीं था, क्योंकि उसकी असली दौलत आज एक गरीब और अनाथ बच्चे की बदौलत जिंदा थी। भीड़ में मौजूद लोग अब आरव की जय जयकार करने लगे थे और अपनी संकीर्ण मानसिकता पर शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, जो उन्होंने पहले दिखाई थी। मानवता ने आज नफरत और भेदभाव के ऊपर एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। अनन्या ने उस महिला को धीरे से उठाया और शांत स्वर में कहा कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके संकट के समय किए गए कार्यों से होती है। उसने याद दिलाया कि जिस बच्चे को उसने अपराधी समझा था, उसी ने आज उसके वंश को विलुप्त होने से बचाया और उसे नया जीवन दान दिया। महिला के पास अब शब्द नहीं थे, केवल पश्चाताप की अग्नि थी, जो उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में निरंतर बह रही थी। उसने आरव के जख्मों पर अपना रेशमी दुपट्टा बांध दिया और उसे हृदय से लगा लिया। स्टेशन के कर्मचारी और कुछ पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने आरव के इस अदम्य साहस की सराहना करते हुए उसे बहादुरी का पुरस्कार दिलाने का वादा किया। लेकिन आरव के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वह मुस्कान थी, जो उस छोटे बच्चे के चेहरे पर वापस आ गई थी, जिसे उसने अभी मौत के मुंह से निकाला था। उसने अनन्या की ओर देखा और बहुत ही मासूमियत से कहा कि उसे अब डर नहीं लग रहा है, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य निभाया है। उसके इस सादगी भरे वाक्य ने वहां खड़े हर पत्थर दिल इंसान को पिघला दिया। बारिश अब और भी तेज हो गई थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर मौजूद कोई भी व्यक्ति अब वहां से हिलना नहीं चाहता था, क्योंकि वे मानवता का साक्षात रूप देख रहे थे। अनन्या ने महसूस किया कि इस एक घटना ने आरव और उस परिवार के बीच की नफरत की दीवार को सदा के लिए ढा दिया था, जो बहुत जरूरी था। लोग एक दूसरे से बात करने लगे थे कि कैसे हम अक्सर बाहरी दिखावे के आधार पर किसी के चरित्र का गलत आकलन कर लेते हैं। यह सबक उन सभी के लिए एक जीवन भर की बहुत बड़ी और अनमोल सीख थी। उस महिला के पति ने आरव को अपने पास बुलाया और उसे बहुत सारा धन देने की कोशिश की, लेकिन आरव ने बड़ी विनम्रता से उसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसने यह सब पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर किया था, क्योंकि उसकी मां ने यही सिखाया था। अनन्या को आरव की इस ईमानदारी पर और भी गर्व हुआ और उसे लगा कि गरीबी कभी भी अच्छे संस्कारों को मिटा नहीं सकती। उसने महसूस किया कि आरव के भीतर एक ऐसी रूह बसती है जो किसी भी कीमती धातु से कहीं अधिक चमकती है। तभी अनन्या को याद आया कि उन्हें अभी भी गुड़िया को ढूंढना है और उनके पास समय बहुत कम है, क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ा और जटिल शहर है। उसने आरव का हाथ थामा और उस परिवार से विदा लेने की तैयारी की, जिसने अब उन्हें अपने घर ले जाने की जिद पकड़ ली थी। लेकिन अनन्या ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया, क्योंकि वह अपनी और आरव की पहचान अपनी मेहनत से बनाना चाहती थी, न कि किसी के एहसान के बोझ तले। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जो भविष्य की कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त थी। जब वे स्टेशन से बाहर निकलने लगे, तो उस अमीर महिला ने अनन्या के हाथ में अपना पता दिया और कहा कि अगर उन्हें कभी भी किसी मदद की जरूरत हो तो वे बेझिझक आ सकते हैं। अनन्या ने वह कागज ले लिया, लेकिन उसका मन उसे बता रहा था कि उसकी असली शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में ही छिपी हुई है और वह डगमगाएगी नहीं। बारिश की बूंदें अब उनके चेहरों पर गिर रही थीं,
जो उनके बीते हुए कल के सारे दुखों और अपमानों को धो रही थी। वे दोनों अब एक नई आशा और विश्वास के साथ मुंबई की सड़कों पर कदम रख चुके थे। रात की खामोशी में स्टेशन की इमारत किसी ऐतिहासिक महल की तरह लग रही थी, जो हजारों कहानियों और संघर्षों की मूक गवाह रही है और हमेशा रहेगी। अनन्या ने आरव के साथ एक छोटी सी दुकान पर चाय पी और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की कि उन्हें अपनी तलाश कहां से शुरू करनी चाहिए। आरव ने अपनी चोटों के दर्द को भुला दिया था, क्योंकि उसके मन में अब अपनी बहन से मिलने की तड़प और भी अधिक तीव्र हो गई थी। वे जानते थे कि रास्ता पथरीला है, लेकिन उनके इरादे फौलाद से भी अधिक मजबूत थे। अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा कि आज इंसानियत रो पड़ी, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और पश्चाताप के थे, जिसने समाज को आईना दिखाया। उसने महसूस किया कि मुंबई जैसे कठोर शहर में भी दया की धारा बह सकती है, यदि हमारे भीतर निस्वार्थ प्रेम की ज्योति निरंतर जलती रहे। उसने आरव को भगवान का एक दूत माना, जिसने उसके जीवन के सूनेपन को एक नई और सार्थक दिशा प्रदान की थी। अब वे अकेले नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की परछाई बनकर इस विशाल और अनजान दुनिया में आगे बढ़ने वाले थे। शहर की चकाचौंध और गाड़ियों के शोर ने आरव को थोड़ा हैरान किया, लेकिन अनन्या के हाथ का वह गर्म स्पर्श उसे हर पल यह भरोसा दिला रहा था कि वह सुरक्षित है। उसने देखा कि कैसे ऊंची इमारतों के साये में भी कुछ लोग सड़कों पर सो रहे थे, जो जीवन की एक बहुत ही कठोर और कड़वी वास्तविकता थी। अनन्या ने तय किया कि वे एक छोटा सा कमरा किराए पर लेंगे और वह सिलाई का काम शुरू करेगी, ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। उसके पास अब अपनी पहचान को साबित करने का एक बहुत ही सुंदर और सुनहरा अवसर था। आरव ने सड़क किनारे एक छोटी सी मूर्ति देखी और वहां रुककर अपनी बहन की सलामती के लिए प्रार्थना की। उसकी भक्ति में एक ऐसी गहराई थी जो विरले ही मिलती है। अनन्या ने उसे समझाया कि मेहनत और प्रार्थना का संगम ही सफलता की कुंजी है और उन्हें अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। वे दोनों भीगते हुए भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनकी रूहें अब आजाद थीं और वे किसी भी सामाजिक बंधन या अपमान के बोझ से पूरी तरह मुक्त थे। यह सफर अब एक नई और रोमांचक करवट ले रहा था। जैसे जैसे रात बीत रही थी, मुंबई की सड़कें और भी व्यस्त होती जा रही थीं, मानो यह शहर कभी सोने का नाम ही नहीं लेता और दौड़ता रहता है। अनन्या ने एक सस्ते लॉज में कमरा लिया, जहां वे रात गुजार सके और कल सुबह से अपनी नई खोज की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ कर सके। कमरे की खिड़की से उसे समुद्र की गर्जना सुनाई दे रही थी, जो उसे बता रही थी कि जीवन भी असीमित है और इसमें संभावनाओं का कोई अंत नहीं। उसने आरव को सुलाया और खुद भी शांति की नींद सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन के सूरज का इंतजार करते हुए अनन्या के मन में एक ही विचार बार बार आ रहा था कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है जो सब कुछ जोड़ता है। उसने आरव के माथे पर हाथ रखा और महसूस किया कि वह अब केवल एक बच्चा नहीं, बल्कि उसकी उम्मीदों का केंद्र और उसकी अपनी जीने की वजह बन गया था। विधवा होने का जो दंश वह बनारस से लेकर आई थी, वह अब कहीं लुप्त हो चुका था और उसकी जगह एक नई नारी शक्ति ने ले ली थी। अंधेरा अब धीरे धीरे कम हो रहा था और नया सवेरा बहुत करीब था। सफर के इस मोड़ पर आकर अनन्या को एहसास हुआ कि जो कुछ भी उसने खोया था, वह वास्तव में उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए ही हुआ था। उसने ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, जिसने उसे आरव जैसा सच्चा साथी दिया और उसे यह सिखाया कि प्रेम की कोई सीमा और जाति नहीं होती। रेल की यात्रा समाप्त हो गई थी, लेकिन जीवन की वास्तविक यात्रा अब शुरू हुई थी, जहां उन्हें अपनी खुद की जमीन तैयार करनी थी। उनकी कहानी का यह पड़ाव उन्हें एक ऐसी मंजिल की ओर ले जा रहा था जहां खुशियां थीं। अंततः उस रात अनन्या ने जो शांति महसूस की, वह उसे वर्षों से नसीब नहीं हुई थी, क्योंकि आज उसने मानवता को अपनी आंखों से जीतते हुए देखा था। आरव की बहादुरी ने न केवल एक जान बचाई थी, बल्कि हजारों लोगों के मन में सोई हुई इंसानियत को भी
फिर से जगाने का महान कार्य किया था। उनकी यह जोड़ी अब मुंबई के लिए एक अजनबी नहीं थी, बल्कि इस शहर की आत्मा का एक अभिन्न और सुंदर हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार थी। भविष्य की सुनहरी यादें अब उनके इंतजार में मुस्कुरा रही थीं। मुंबई की अगली सुबह अपने साथ एक नई उमंग और ढेर सारी अनिश्चितताओं का सैलाब लेकर आई थी, जिसने अनन्या के मन को थोड़ा विचलित कर दिया। उसने देखा कि आसमान अब पूरी तरह से साफ हो चुका था और सूरज की सुनहरी किरणें ऊंची इमारतों की खिड़कियों से टकराकर सड़कों पर बिखर रही थीं। आरव अपनी नींद से जाग चुका था और उसकी आंखों में अपनी बहन गुड़िया को खोजने की एक तीव्र तड़प साफ दिखाई दे रही थी। अनन्या ने उसे तैयार किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि उनकी यह अंतिम खोज सफल हो और वे खुश रहें। वे दोनों लॉज से बाहर निकले और उस विशाल महानगर की गलियों में खो गए, जहां हर मोड़ पर एक नई दुनिया बसती थी और संघर्ष जारी था। अनन्या ने आरव के बताए हुए उन धुंधले निशानों का पीछा करना शुरू किया जो उसे गांव के उन लोगों ने दिए थे जो उसकी बहन को ले गए थे। रास्ता बहुत ही कठिन था, क्योंकि मुंबई की भीड़ और शोर में किसी एक मासूम चेहरे को ढूंढना रेगिस्तान में सुई खोजने जैसा था। लेकिन अनन्या का विश्वास अटल था और उसे यकीन था कि कर्मों का फल उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देगा। दोपहर होते होते वे शहर के एक पुराने और भीड़भाड़ वाले इलाके में पहुंचे, जहां छोटी छोटी दुकानें और कारखाने एक दूसरे से सटे हुए थे और बहुत शोर था। आरव ने अचानक एक चाय की दुकान के पास रुककर वहां काम कर रही एक छोटी लड़की को बहुत ध्यान से देखा, जिसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और उसने अनन्या का हाथ जोर से पकड़ लिया, मानो वह डर रहा हो कि यह भी कोई सपना न हो। अनन्या ने उसे ढांढस बंधाया और धीरे धीरे उस दुकान की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया। जब वे उस दुकान के करीब पहुंचे तो आरव की आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि वह लड़की सच में उसकी बिछड़ी हुई बहन गुड़िया ही थी, जो बर्तन मांज रही थी। उसके चेहरे पर बचपन की वह मुस्कान अब गायब थी और उसकी जगह थकान और उदासी ने ले ली थी, जो गरीबी की देन थी। आरव ने उसे आवाज दी और गुड़िया ने जैसे ही अपने भाई को देखा, वह सब कुछ भूलकर उसकी ओर दौड़ पड़ी और दोनों लिपटकर रोने लगे। वह दृश्य इतना मार्मिक था कि वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखों में मानवता के आंसू आ गए थे। दुकान का मालिक, जो एक सख्त स्वभाव का आदमी था, पहले तो चिल्लाया, लेकिन जब अनन्या ने उसे पूरी कहानी सुनाई तो उसका पत्थर दिल भी मोम की तरह पिघल गया। उसने गुड़िया को तुरंत काम से मुक्त कर दिया और आरव को गले लगाकर उसके साहस की सराहना की, जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। अनन्या ने महसूस किया कि वर्षों का वनवास आज समाप्त हो गया था और उन दो मासूमों का मिलन दुनिया की सबसे बड़ी खुशी और उपलब्धि थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया, जिसने उसे इस नेक कार्य का माध्यम बनाया और उसे शक्ति दी। गुड़िया ने बताया कि उसे यहां एक अच्छे घर में काम दिलाने के बहाने लाया गया था, लेकिन उसे इस दुकान पर मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया था। उसकी बातें सुनकर अनन्या का हृदय दहल उठा, लेकिन अब वह खुश थी कि वह बच्ची सुरक्षित थी और अपने भाई के साथ फिर से मिल चुकी थी। अनन्या ने उन दोनों बच्चों को अपने साथ रखने का फैसला किया, क्योंकि वह उन्हें फिर से इस निर्दयी समाज के हाथों में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने उन्हें एक नया जीवन और सुरक्षा देने का एक अटूट और पवित्र संकल्प लिया। वे तीनों अब उस अमीर महिला के दिए हुए पते पर पहुंचे, जिसने आरव की बहादुरी के बाद उन्हें मदद का आश्वासन दिया था और उन्हें आमंत्रित किया था। जब उस महिला ने देखा कि आरव ने अपनी बहन को ढूंढ लिया है, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और उसने उनका स्वागत एक परिवार की तरह किया। उसने अनन्या को अपने एनजीओ में एक शिक्षिका और सिलाई केंद्र की प्रभारी के रूप में काम करने का प्रस्ताव दिया, जो बहुत ही सम्मानजनक था। अनन्या की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे, क्योंकि उसे अपनी मेहनत का फल अब मिल रहा था। अनन्या ने महसूस किया कि उसका विधवा होना अब उसके लिए कोई कलंक नहीं रह गया था, बल्कि वह एक मां और एक रक्षक के रूप में जानी जाने लगी थी।
उसने उन दोनों बच्चों को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और उनके रहने के लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर और साफ कमरा किराए पर लिया। उसका जीवन अब एक नई लय में बह रहा था, जहां रोज सुबह बच्चों की हंसी और पढ़ाई की आवाजें गूंजती थीं, जो बहुत सुकून देती थीं। उसने अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर एक नया और सशक्त व्यक्तित्व पूरी तरह से अपना लिया था। मुंबई के समुद्र किनारे बैठकर एक शाम अनन्या ने अपने पति की अस्थियों को पानी में विसर्जित किया और महसूस किया कि अब उनकी आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। उसने आकाश को याद किया और उससे वादा किया कि वह आरव और गुड़िया को एक बहुत ही काबिल और नेक इंसान बनाएगी ताकि वे समाज सेवा कर सके। समुद्र की लहरें उसके पैरों को छू रही थीं, जैसे वे भी उसकी सफलता और उसके त्याग को अपनी मौन स्वीकृति और आशीर्वाद प्रदान कर रही हों। उसके भीतर अब केवल शांति, धैर्य और असीम प्रेम का ही वास रह गया था। समय बीतता गया और अनन्या की मेहनत और ईमानदारी ने उसे शहर में एक प्रतिष्ठित महिला के रूप में स्थापित कर दिया, जो बेसहारा महिलाओं की मदद करती थी। आरव और गुड़िया अब बड़े हो रहे थे और वे अपनी पढ़ाई में बहुत ही अव्वल आ रहे थे, जिससे अनन्या का सिर गर्व से हमेशा ऊंचा रहता था। समाज के वे लोग जो विधवाओं को अपशकुन मानते थे, आज अनन्या के सामने सम्मान से सिर झुकाते थे, क्योंकि उसने अपने कर्मों से सबको गलत साबित कर दिया था। यह उसकी व्यक्तिगत और नैतिक जीत थी जिसने इतिहास रच दिया। इंसानियत की वह कहानी जो एक ट्रेन के सफर से शुरू हुई थी, आज मुंबई की सड़कों पर एक विशाल वटवृक्ष की तरह फल फूल रही थी और सबको छाया दे रही थी। अनन्या ने सीखा कि जब हम दूसरों के दुखों को अपना समझते हैं, तो ईश्वर हमारे रास्तों के सारे कांटे अपने आप ही हटा देता है और रोशनी भर देता है। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो केवल उन लोगों के चेहरे पर होती है जिन्होंने अपना जीवन परोपकार में लगा दिया हो। वह अब पूर्ण थी और अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट थी। एक दिन आरव ने अनन्या से पूछा कि उसने एक अजनबी बच्चे के लिए अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगा दिया, जबकि वह खुद मुश्किल में थी और अकेली थी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, कुछ रिश्ते खून के नहीं बल्कि रूह के होते हैं और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है जो हमें जोड़ता है। उसकी बातों ने आरव के मन में एक नई चेतना जगा दी और उसने भी समाज सेवा को ही अपने जीवन का एकमात्र और सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया। यह संस्कारों की वह विरासत थी जो अनन्या ने बड़े प्यार से संजोई थी। गुड़िया ने सिलाई कढ़ाई में महारत हासिल कर ली थी और वह अब अनन्या के केंद्र में अन्य गरीब लड़कियों को हुनर सिखाने में उसकी बहुत मदद और सहयोग करती थी। उन तीनों ने मिलकर एक ऐसा छोटा सा स्वर्ग बना लिया था जहां नफरत और भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं थी और केवल प्यार और सद्भाव था। अनन्या की कहानी अब उन लोगों की मसाल बन चुकी थी जो कठिन परिस्थितियों में हार मान लेते हैं और किस्मत को कोसने लगते हैं। उसने साबित कर दिया था कि दृढ़ इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है। हर साल वे उसी रेलवे स्टेशन पर जाते थे जहां वे पहली बार मिले थे और वहां गरीबों को भोजन कराते थे ताकि वे अपनी शुरुआत को कभी न भूलें। उन पटरियों की आवाज उन्हें आज भी याद दिलाती थी कि जीवन निरंतर चलने का नाम है और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे बाधाएं कितनी भी हों। अनन्या ने अपनी डायरी के अंतिम पृष्ठ पर लिखा कि मानवता कभी हारती नहीं है, वह केवल परीक्षा लेती है और जो सफल होते हैं वे अमर हो जाते हैं। उसके शब्द उसके अनुभव की गहराई और उसकी सच्चाई को पूरी तरह बयां कर रहे थे। मुंबई की बारिश अब उन्हें डराती नहीं थी, बल्कि यह उनके संघर्षों के धुलने और नई उमंगों के खिलने का एक बहुत ही सुंदर और सुखद प्रतीक बन गई थी। अनन्या ने महसूस किया कि उसका जीवन अब सार्थक हो चुका था, क्योंकि उसने न केवल खुद को बल्कि 2 अन्य मासूम जिंदगियों को भी अंधकार से बाहर निकाला था। वह एक साधारण विधवा से एक असाधारण मां और समाज सुधारक बन चुकी थी, जिसकी कीर्ति अब चारों ओर धीरे धीरे फैल रही थी
और सम्मान मिल रहा था। यह उसके धैर्य और तपस्या का सबसे बड़ा और मीठा फल था। आज जब अनन्या खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वही छोटा लड़का आरव याद आता है जो कभी प्लेटफॉर्म पर रोटी के लिए तरसता था और अपमानित होता था। वह सोचती है कि यदि उसने उस दिन अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी होती तो आज यह सब कुछ संभव नहीं होता और वे बच्चे कहीं गुमनामी में खो गए होते। इंसानियत ने उस दिन सच में अपनी आंखों से आंसू बहाए थे, लेकिन वे आंसू आज खुशियों के मोतियों में बदल चुके थे जो चमक रहे थे। उसकी कहानी का हर पन्ना त्याग, बलिदान और निस्वार्थ प्रेम की एक अद्भुत और अमर दास्तां बन चुका था। समाज में अब बदलाव आ रहा था और लोग विधवाओं के प्रति अपनी सोच बदल रहे थे, जिसका काफी श्रेय अनन्या के साहसी कार्यों और उसके व्यक्तित्व को जाता था। उसने मंदिर जाने के बजाय पीड़ित की सेवा को ही असली पूजा माना और इसी संदेश को उसने अपने जीवन के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलाया था। उसके चेहरे की झुर्रियों में अब उसके संघर्ष की कहानियां नहीं, बल्कि उसके द्वारा बांटी गई खुशियों की चमक साफ दिखाई देती थी, जो बहुत सुंदर थी। वह एक जीती जागती प्रेरणा बन चुकी थी जो सबको राह दिखाती थी। अंत में अनन्या ने महसूस किया कि जीवन का असली सुख केवल लेने में नहीं, बल्कि देने में है और इसी त्याग में ही ईश्वर का साक्षात वास और दर्शन होता है। उसने आरव और गुड़िया का हाथ थामा और डूबते सूरज को देखते हुए एक गहरी और संतोषजनक सांस ली, क्योंकि उसका सफर अब अपनी मंजिल पा चुका था। चारों ओर शांति थी और समुद्र की लहरों का संगीत जैसे उनके भविष्य की मंगल कामना कर रहा था, जो बहुत ही मधुर और कर्णप्रिय प्रतीत हो रहा था। उनकी यह यात्रा अब अनंत काल के लिए अमर हो चुकी थी। इस तरह एक विधवा महिला और एक गरीब लड़के के मिलन ने दुनिया को यह सिखाया कि प्रेम और करुणा की कोई सीमा नहीं होती और वे अजय होते हैं। उनकी कहानी सदियों तक उन लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी जो मानवता में विश्वास रखते हैं और दूसरों के लिए जीने का जज्बा अपने सीने में रखते हैं। अनन्या, आरव और गुड़िया अब केवल नाम नहीं थे, बल्कि वे उस नई और विकसित सोच के प्रतीक थे जो भारत के सुनहरे और उज्जवल भविष्य का निर्माण करने वाली थी। यह इंसानियत की सबसे बड़ी और गौरवशाली जीत थी।